हेलो बच्चों, आज हम गुडविल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। ललित और लवित दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। उन्होंने एक नया पार्टनर लव को एडमिट करा है बिजनेस में। इक्वल शेयर के लिए इक्वल शेयर मिलेगा उसको। गुडविल एग्री हुआ है उन दोनों के बीच में कि वह गुडविल की वैल्यू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years के हिसाब से करेंगे। मतलब पिछले 4 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 2 years परचेज के हिसाब से फर्म गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेगी। ठीक है बच्चों, आगे में बता रखा है कि पिछले 4 सालों में इतना प्रॉफिट था, इतना प्रॉफिट करा फर्म ने। 2023 में बच्चों ध्यान रखना लॉस दिखा रखा है हमें कि फर्म का लॉस हुआ था उस साल। ठीक है बच्चों, और हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है जो कि हमें एडजस्ट करनी है, फिर हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अब नॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो बच्चों देखो, जो 31 मार्च 2021 साल था उसमें फर्म ने एक बिल्डिंग बेची थी जिसपे फर्म को गेन हुआ था, 10,000 रुपये का फायदा मिला था 2021 में। तो बच्चों देखो, 31 मार्च 2021 में हमारा प्रॉफिट कितना था? 70,000 का था। ठीक है बच्चों, 70,000 प्रॉफिट करा था फर्म ने उस साल के लिए। अब बच्चों इसको हम एडजस्ट करते हैं। अब बच्चों समझो, अब नॉर्मल गेन बच्चों ऐसा गेन जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, जो रेगुलर नेचर का नहीं होता। ठीक है बच्चों, और हमें निकालना क्या है? हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है गुडविल के लिए, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आए, सारी ट्रांजैक्शंस जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है। बट अब नॉर्मल गेन तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट में काउंट ही नहीं होता। अब बच्चों जो 70,000 का प्रॉफिट हमें दे रखा है, ये 10,000 का गेन ऐड करने के बाद है। 10,000 का जो फायदा हुआ था उसे ऐड करने के बाद 70,000 दे रखा है। तो बच्चों इससे अब नॉर्मल गेन को करने से क्या हो रहा है, इसको ट्रीट करने से क्या हो रहा है, जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 70,000 का, ये ज्यादा आ रहा है, ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। बिकॉज एक्चुअली में तो हमारा कम है, ये 10,000 तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट में काउंट ही नहीं होता। हमारे नॉर्मल प्रॉफिट में तो वही आएंगे ना जो सारे नॉर्मल कोर्स में होते हो, बट ये तो अब नॉर्मल है जो रेगुलर नेचर का नहीं होता। तो 10,000 जो है हमारा, इससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। एक्चुअली में प्रॉफिट कम है, हमारा प्रॉफिट 70,000 दिख रहा है। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये अननेसेसरी ऐड हो रहा है, ये इंक्लूड इसमें नहीं होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। तो 10,000 को माइनस कर दिया, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000। तो बच्चों ये था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें हमारा अब नॉर्मल गेन की वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, इतना ज्यादा दिख रहा था। ठीक है बच्चों, तो हमारा 2021 में हमने एडजस्टमेंट कर दी पहली। अब बच्चों आगे देखते हैं। फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स अब नॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। फर्म ने कंप्यूटर्स बेचे थे 31 मार्च 2022 में, जिसपे फर्म को लॉस हो गया 20,000 रुपए का। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर्स बेचे थे 31 मार्च 2022 में, जिसपे लॉस हो गया 20,000 रुपए का। तो बच्चों देखो, 31 मार्च 2022 में फर्म ने इतना प्रॉफिट करा था ना, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करा था। ठीक है बच्चों, आगे अब इसको एडजस्ट करते हैं हम। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि ये अब नॉर्मल लॉस है, लॉस हुआ है एसेट को बेचने पे। तो बच्चा हमारा ये अब नॉर्मल लॉस होता है, और अब नॉर्मल लॉस भी वही लॉस होता है जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता, जो रेगुलर नेचर में नहीं होता। तो बच्चों हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसको क्या इंक्लूड करना चाहिए? नहीं सर, अब नॉर्मल लॉस तो वही हो गया ना जो हमारे नॉर्मल में नेचर में नहीं आता, बट हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमारी सारी ट्रांजैक्शंस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें अब नॉर्मल लॉस नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो हमने जब इसको अब नॉर्मल लॉस को चार्ज करा होगा, ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल लॉस चार्ज करा होगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। ठीक है बच्चों, जब हम लॉस चार्ज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है ना। हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 2022 में 1 लाख रुपए का दिखा रहा है। तो बच्चों अब नॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट आया, जो कि हमें कम दिख रहा है। प्रॉफिट हमारा एक्चुअली में ज्यादा है, लॉस चार्ज करने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम शो हो रहा है। तो हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हमें अब नॉर्मल लॉस को वापस ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए।
ठीक है बच्चों, जो लॉस ये इंक्लूड हो रहा है इसमें, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, तो हमें इसे अलग करने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा। तो बच्चों 1 लाख में 20,000 प्लस कर दोगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा उस साल के लिए 1,20,000। देखो बच्चों ये था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें हमने 20,000 का चार्ज करा, तभी तो देखो हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा था बुक्स में 1 लाख, बट एक्चुअली कितना था, हमारा प्रॉफिट ज्यादा था 1,20,000 का। ठीक है बच्चों, तो हमने इस साल की भी एडजस्टमेंट कर दी। अब आगे बच्चों में बोला हुआ है कि 1 जून 2022 को फर्म ने रिपेयर कराया था कार को, जिसमें 50,000 रुपीज लगे थे। ठीक है बच्चों, 50,000 रुपीज लगे थे और इस रिपेयर को गलती से रॉन्गली डेबिट कर दिया था व्हीकल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, व्हीकल अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड में, और आगे हमें क्या बोला हुआ है कि हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी थी व्हीकल्स पे। तो बच्चों इस एडजस्टमेंट को समझते हैं। 1 जून 2022 मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया सर, 31 मार्च 2023 वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, जिसमें हमें बता रखा है कि हमारा 55,000 का लॉस हुआ था उस साल में। ठीक है बच्चों, तो हम इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, जब हम रिपेयर कराते हैं, रिपेयर हमारा एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, रिपेयर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंस है, जिसे हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाते हैं, P&L में जाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपेयर भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जिसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए था, बट हमने उसे व्हीकल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो बच्चों गलती से हमने उसे व्हीकल अकाउंट में डाल दिया, तो बच्चों उसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, जबकि वो है क्या, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, बिकॉज रिपेयर तो एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो हमने तो उसे गलती से व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। तो अब इसे हमें बच्चों सही जगह एडजस्ट करना है, तो ये P&L में जाएगा, रिपेयर एक्सपेंस है P&L अकाउंट में जाएगा। अब बच्चों देखो, उस साल के लिए हमारा लॉस 55,000 का था। अब ठीक है, अब रिपेयर हमारा डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है बच्चों, डेबिट होगा तो हमारा लॉस और बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, लॉस हमारा बढ़ जाएगा ना, बिकॉज रिपेयर का भी एक्सपेंस, उसका भी ट्रीटमेंट करना है, उसे भी अकाउंटिंग करनी है उसकी भी। तो जब हम रिपेयर को P&L में डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में, तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा, 50,000 से बढ़ जाएगा, जो कि हमने गलती से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था। अब उसे करेक्ट ट्रांसफर P&L अकाउंट में करेंगे तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा 50,000 से। ठीक है बच्चों, और रिपेयर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और सारे एक्सपेंसेस से लॉस बढ़ता है, तो रिपेयर से हमारा लॉस बढ़ गया, 50,000 बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, और आगे हमें क्या बता रखा है कि इसी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुकी है फर्म 12% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड पे। ठीक है बच्चों, 12% डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है इस पे। अब बच्चों बताओ, जब हमने रिपेयर्स को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करा है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करा है, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? नहीं बच्चों, डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे? जब हम व्हीकल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तभी तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं ना, बिकॉज व्हीकल या फिक्स्ड एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक्सपेंस पे तो नहीं करते ना। तो हमारा रिपेयर एक्सपेंस है, तो हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। तो बच्चों जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा, हमें उसे रिवर्स करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना ही नहीं था, और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करा है तो उससे क्या हो रहा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस से क्या होता है, हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो जो हमें ये लॉस दे रखा है 50,000 का, इसमें ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी इंक्लूड है, जिससे हमारा लॉस ज्यादा दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसमें ये अमाउंट भी इंक्लूड है, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे ट्रांसफर करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज नहीं करना था, तो हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा। 50,000 की थी कॉस्ट, 12% बोला हुआ है, और 1 जून से लेके 31 मार्च, 1 जून को रिपेयर कराई तो 1 जून से 31 मार्च तक 10 महीने हो गए। तो बच्चों उस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा 50,000 पे 5,000। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन हमने इतना चार्ज करा था, और जबकि ये चार्ज नहीं होना था। डेप्रिसिएशन तो बच्चों हम एसेट पे चार्ज करते हैं ना, तो हमने इसे गलती से चार्ज कर दिया, हमें इसे वापस रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 50,000 का था लॉस हमारा, अब 5,000 हमें हटाने पड़ेंगे, बिकॉज ये हमने चार्ज कर दिए जिससे हमारा लॉस बढ़ रहा है। तो अगर हम इसे हटा देंगे तो हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाएगा, इसको माइनस करने पे हमारे पास एक्चुअल लॉस आ जाएगा कि 45,000 रुपीज का और लॉस हुआ है उस साल के लिए। 31 मार्च 2023 में 45,000 रुपीज का और लॉस हुआ है। 50,000 तो बच्चों इसका जो हमें P&L अकाउंट में डालना था, पर हमने गलती से उसे व्हीकल अकाउंट में डाल दिया, तो जब P&L अकाउंट में डालेंगे तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, और डेप्रिसिएशन गलती से चार्ज कर दिया था जिससे हमारा लॉस बढ़ा हुआ दिख रहा था,
तो हमें इसे वापस लेना पड़ेगा ताकि हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाए। पहले हमारा इतना था, अब 5000 घटा के हमारे पास एक्चुअल लॉस आ गया 45,000। ठीक है बच्चों, तो उस साल हमारा 45,000 रुपीज़ का और लॉस हो गया। तो बच्चों टोटल पहले 55,000 का पहले से था और 45,000 का लॉस हुआ, तो हमारा टोटल लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। ठीक है बच्चों, 2023 की हमने एडजस्टमेंट कर ली। अब बच्चों 2024 में देखते हैं। और बच्चों हमें क्या बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं। जब हमने 2023 में चार्ज करा होगा तो 2024 में भी चार्ज करा होगा ना। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे प्रॉफिट है 1,44,000 ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करने के बाद आया है। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा तभी हमारे पास प्रॉफिट आया ना। और डेप्रिसिएशन चार्ज होना था नहीं, डेप्रिसिएशन तो बच्चों चार्ज ही नहीं होना था, बिकॉज हमने तो रिपेयर में ट्रांसफर करा है ना, व्हीकल अकाउंट में थोड़ा ना करा है। व्हीकल में करते तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते, रिपेयर में भेजा है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा हमें वापस से उसे रिवर्स करना पड़ेगा, उसे लेना पड़ेगा, बिकॉज वो गलती से चार्ज हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो जो हमारा हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 12% था 50,000 का, तो बच्चों हमने 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा था जो कि चार्ज होना ही नहीं था। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में प्रॉफिट ज्यादा है बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको चार्ज करने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो हमें इसे वापस ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए 1,50,000 का। ठीक है बच्चों, ऐड करने पे 1,50,000 आया। तो बच्चों देखो पहले हमारा प्रॉफिट 1,44,000 का था जिसमें ये 6,000 डेप्रिसिएशन का भी इंक्लूड था जो कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। तो हमने इसे ऐड करा तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब बच्चों देखो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया ना, पहले इतना था अब बढ़ के इतना हो गया, तो ये है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, हमने 4 सालों में एडजस्टमेंट कर ली तो हमारे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हर साल का। अब यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं इनका, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बच्चों टोटल करोगे प्लस करोगे सबको तो 2,30,000 आएगा। ठीक है, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया 2,30,000। 4 सालों को बोला था तो डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ईयर्स 4 बोला था, 4 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 57,500। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आ गया तो अब हम गुडविल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और बच्चों गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बच्चों हमें क्वेश्चन में 2 बोला था, 2 ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट 57,500 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास आ गया गुडविल की वैल्यू 1,15,000। ठीक है बच्चों, हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।